Good morning, friends. Today we are going to discuss ALU. So this is the last topic of this unit 2. So how the ALU works, you will learn in this lecture. Okay. So first of all, you will understand what is ALU. ALU means arithmetic logical unit, in which all the arithmetic and logical operation will done, and this ALU has two parts. Okay, this ALU has two parts. One part is arithmetic unit and second part is logic unit. In arithmetic units, all addition, subtraction, multiplication, such kind of operations will happen. Okay, and in this logic unit, such kind of जैसे आपका कंपैरेटर है, if you want to compare two numbers, magnitude of two numbers greater than, equal or less than, सच काइंड ऑफ ऑपरेशंस इसके लॉजिक यूनिट के अंदर परफॉर्म होते हैं. ठीक है, तो एएलयू के पास आपकी ये बस ए और बस बी है. बस ए और बस बी इज द डाटा बस. डाटा इनके थ्रू आता है. ठीक है, बिफोर एएलयू बस बी का डाटा पहले बैरल शिफ्टर में जाता है. बैरल शिफ्टर इसको क्या करता है, रोटेट करता है, रोटेशन देता है. उसके बाद ये एएलयू में जाता है और एएलयू के अंदर आपका सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है और फिर परफॉर्म होने के बाद ये आरडी आपको एज ए आउटपुट मिल जाता है. तो ये जो एएलयू है आपका सीपीयू के पास रहता है, सीपीयू के अंदर रहता है. एक सीपीयू के अंदर कई सारे एएलयू हो सकते हैं, एक जीपीयू के अंदर कई सारे एएलयू हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आपने अपने सीपीयू को किस टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया है. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है. इसके दो यूनिट होते हैं, वन इज अरिथमेटिक यूनिट एंड सेकेंड वन इज लॉजिक यूनिट. ओके, और इन दोनों यूनिट को हम 4x1 मक्स से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, 4x1 मक्स हैविंग टू सेलेक्ट लाइंस S2 S3. ओके, एंड द 4 इनपुट 0 1 2 3. तो 0 फ्रॉम दिस अरिथमेटिक सर्किट, 1 फ्रॉम दिस लॉजिक सर्किट एंड 2 फ्रॉम दिस AI-1. so this is the SHR and SHL. SHR and SHL. Shift right and shift right and shift left. ओके, तो सपोज कीजिए, और ये आपका अरिथमेटिक है. यहां से भी मैं दो ये AI और BI डाटा है, इनपुट डाटा है. ठीक है, और S0 S1 सेलेक्ट. ठीक है, CI कैरी इन कैरी आउट. ओके, अब आपको देखना है, सपोज कीजिए कि आपका ये जो S2 और S3 है, S2 एंड S3 इसकी सेलेक्ट लाइन पर डिपेंड करेगा आपका क्या सेलेक्ट होना है. सपोज कीजिए ये 0 0 है, तो ये अगर 0 0 होगा तो ये 0 सेलेक्ट करेगा, यानी कि अरिथमेटिक सेलेक्ट करेगा. अगर ये 0 1 है तो ये आपका लॉजिक को सेलेक्ट करेगा, लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. ठीक है, और यदि ये आपका 1 0 है तो ये आपका SHRA ये सिलेक्ट होगा. अगर 1 1 है तो SHLA, रोटेशन ऑफ लेफ्ट और राइट ऑफ एक्यूमुलेटर. ओके, तो ये S2 और S3 पे डिपेंड करेगा कि इस पर इनपुट कौन सा आएगा. ठीक है, अगर S2 और S3 0 0 है तो आपका जो ऑपरेशन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रहा है, इसमें हो रहा है अरिथमेटिक यूनिट के अंदर, वो ऑपरेशन परफॉर्म होके DI आपको यहाँ मिल जाएगा और ये आउटपुट पे आपको आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास S2 S3 S0 S1 और CI, ये तीन आपके, ये 5 हमारे पास इनपुट है. तो मैंने इनका ट्रुथ टेबल बनाया है. तो CI S0 S1 S2 S3. ठीक है, अब S2 S3 तो 0 0 0 है, तो मेरे पास 3 इनपुट बचे, CI S0 S1. 3 इनपुट के अकॉर्डिंग 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1. ठीक है, आप देख सकते हैं 1 1 1, ये 8 कॉम्बिनेशन होंगे. इनके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्म होगा ऑपरेशन, वो यहां लिखा हुआ है. अगर आपने 0 0 0 आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जो फंक्शन होगा F वो आपका A होगा. ठीक है, A मीन्स दिस वन. अगर आपका 0 0 1 सेलेक्ट किया है तो यू विल गेट एट द आउटपुट A+1.
If you select 0 1 0, then you will get the output a plus b. If you select 0 1 1, then you will get a plus b plus 1. यानी कि a मिला, फिर a प्लस में 1 मिला, फिर a प्लस b मिला, a प्लस b में प्लस 1 हुआ. नेक्स्ट 1 0 0 a प्लस b बार, एंड फॉर 1 0 1 a प्लस b बार प्लस 1. Similarly for 1 1 0 you will get a minus 1. For 1 1 1 you will get a. तो ये 8 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म होंगे कहां पर? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, अरिथमेटिक यूनिट के अंदर. ओके, अब आपको क्या करना है? सपोज कीजिए लॉजिक यूनिट को परफॉर्म कराना है, तो आपको सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा? दिस वन 0 1. तो अब मैंने S2 S3 को मैंने 0 1 करा दिया. अब यहां पर CI का कोई मीनिंग नहीं है, CI तो यहां कुछ है नहीं, तो CI को मैंने डोंट केयर ले लिया. तो इसको डोंट केयर ले लिया, तो अब मेरे पास में 2 इनपुट बचे, S0 S1. तो इसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1. इस सभी में आपका ये CI का डोंट केयर कंडीशन है. और यहां पर आपका सेलेक्ट है 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1. ओके, तो इस कंडीशन में मेरे पास 4 ऑपरेशंस हैं, जिसमें अगर मैं 0 0 सेलेक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा a डॉट b. इफ आई सेलेक्ट 0 1, देन आई विल गेट एट द आउटपुट सम ऑफ द a एंड b. एंड इफ आई सेलेक्ट 1 0, देन आई विल गेट द x और b of a and b. And if I select 1 1, then I will get bar of a. तो ये 4 ऑपरेशंस आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म होंगे कब? जब 0 1 आप S2 S3 को सेलेक्ट करते हैं. अब आपको सपोज कीजिए कि ये परफॉर्म कराना है कि रोटेट कराना है डाटा, आपको शिफ्ट कराना है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में. तो आप क्या करेंगे? आप 1 0 सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में आपका डाटा शिफ्ट हो जाएगा. तो शिफ्ट होगा तो इसका मीनिंग ये होगा कि S0 S1 CI का कोई रोल नहीं है, तो यहां मैंने सभी को डोंट केयर कंडीशन ले लिया और 1 0 सेलेक्ट किया, तो आपका जो डाटा है आउटपुट पे शिफ्ट होके ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर इफ यू सेलेक्ट 1 1, तो आपको इस कंडीशन में भी तीनों इनपुट का कोई रोल नहीं है, तो डोंट केयर कंडीशन लेंगे हम लोग. और 1 1 के लिए आपका जो डाटा है वो शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा. किसमें होगा? ये एक्यूमुलेटर में होगा. A मींस एक्यूमुलेटर. ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ALU परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक एंड शिफ्ट. ठीक है, तो 2 पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, और 2 पार्ट ये होते हैं. ओवरऑल 4 पार्ट होते हैं जिसके थ्रू आपका ये पूरा का पूरा ALU वर्क करता है. ठीक है, यहाँ पर ये AI-1 AI+1 डाटा है जो कि आपको शिफ्ट कराना है. ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका ओवरव्यू है ऑफ किसका? ALU का. तो ALU में से आपका क्वेश्चंस यदि एग्जामिनेशन में आता है तो यू विल गेट 1 क्वेश्चन फॉर राइट शॉर्ट नोट. ओके, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको एग्जामिनेशन में ये ALU का क्वेश्चंस आएगा. तो उसके लिए सबसे पहले ALU को डिफाइन करना होगा कि ALU होता क्या है, कहाँ लगा होता है, कितने ALU हो सकते हैं. उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद उसका अंदर का स्ट्रक्चर बताइए कि क्या होता है ना. उसके बाद उसके जो आपकी ऑपरेशंस हैं उनकी टेबल्स को आप एक्सप्लेन कीजिए. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं खास समझने के लिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं. तो ये ALU है. ठीक है, तो ALU को समझाने के लिए बस इतना ही था. आपको सबसे पहले तो आपको ब्लॉक डायग्राम समझाना है, उसका पर्पस समझाना है, एप्लीकेशन समझाने हैं, यूज समझाने हैं. उसके बाद उसका आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझाना है, क्या डायग्राम है, क्या कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे परफॉर्म करता है वो ऑपरेशंस. उसके लिए फिर आपको ये ट्रुथ टेबल आपको बना के एक्सप्लेन करनी है. तो इस तरीके से आपका पूरा ALU का पार्ट एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है. एक टॉपिक और इस यूनिट का बचा हुआ है. ठीक है, कैरी लुक अहेड एडर. ठीक है, उसको भी मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो मिल जाएगा. कैरी लुक अहेड एडर को हम करेंगे, एक टॉपिक रहेगा वो भी आपको करा देंगे. वो भी कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है और वो फास्ट एडर है. ठीक है, और वो क्या करता है, जो प्रीवियस सीरियल है या पैरेलल एडर है उनका जो शॉर्टकमिंग है उनको ओवरकम करता है. इसलिए आपका कैरी लुक अहेड एडर क्या है? फास्ट एडर है. ठीक है, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो इस लेक्चर में इतना ही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.